और आइए सीधे करते हैं अनुराग ठाकुर इस वक्त क्या कह रहे हैं। मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC और इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम ITMS, मल्टी मॉडल इंटरचेंज फैसिलिटीज जैसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स भी क्रियान्वयन इसके अंतर्गत किए जाएंगे। इसके लिए भी ग्रीन मोबिलिटी चैलेंज के आधार पर ही शहरों का चयन किया जाएगा। अब ये जो 20,000 करोड़ भारत सरकार देगी, इसका मैंने आपको बताया कि कैसे अलग अलग जो चैलेंज मेथड के माध्यम से PPP प्रोजेक्ट में चुने जाएंगे। इसमें कुछ कंपोनेंट पर गुमी वाले पे भी और PME बस सेवा पर भी 100% भारत सरकार पैसा देगी। वो कंपोनेंट जो है वो हमारा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इस पर 100% भारत सरकार देगी। इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ऊपर 100% भारत सरकार पैसा देगी। और इलेक्ट्रिक बस के लिए जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए भी 100% पैसा भारत सरकार देगी। जैसा हिल प्रोजेक्ट्स हैं या नॉर्थ ईस्ट हिली एरियाज हैं, पहाड़ी राज्य हैं, या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके लिए इनकी जो राजधानी है, इनके लिए 90% केंद्र सरकार का हिस्सा होगा और 10% वहां का स्थानीय। बाकी शहरों के लिए 60% केंद्रीय सहायता दी जाएगी, बल्कि 40% स्थानीय होगी। इस योजना के क्रियान्वयन से देश के शहरों में सार्वजनिक परिवहन सेवा का विस्तार होगा, नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग मिलेगा और ग्रीन मोबिलिटी को हमारे बल मिलेगा। और क्लाइमेट चेंज संबंधी जो हम इनिशिएटिव लेते हैं, उसको भी एक भारत की एक और पहल इसमें देख सकते हैं आप। तो बार बार जब हमने बजट में भी कहा कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट होगी, ग्रीन इनिशिएटिव्स होंगे, ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन जॉब्स, तो ग्रीन ग्रोथ उस दिशा में भी ये कदम बढ़ाया गया है। बाकी जो विषय हैं वो माननीय अश्विनी वैष्णव जी के विभागों से संबंधित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि उन विषयों पर विस्तार में अपनी बात रखें कि कैबिनेट में क्या क्या निर्णय हुए। धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग जी। साथियों, देश में जिस तरह से वंचित, गरीब, गांवों में रहने वाले हमारे ऐसे वर्गों की मोदी जी ने आज तक हमेशा चिंता की है, उनके बारे में सोचा है, उनके लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, उसी कड़ी में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है, वो है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा के माने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में, छोटे शहरों में जो हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रकार से अपना एक बड़ा स्किल लेके उस काम को करते आए हैं। जैसे कुम्हार हुए मिट्टी के काम, सुनार सोने का काम, लोहार लोहे का काम, सुथार लकड़ी का काम, चर्मकार चमड़े का काम, राजमिस्त्री घर बनाने का काम, बांस की टोकरी, झाड़ू, पारंपरिक खिलौने, माला, फूल सजाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बुनने वाले, नाव बनाने वाले, औजार बनाने वाले, ताले चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी रूरल इकोनॉमी में, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिसकी एक आज भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। उस बड़े वर्ग को एक नया आयाम देने के लिए विश्वकर्मा योजना आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है। आपको ध्यान होगा 15 अगस्त के भाषण में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना के बारे में एक संकेत दिया था और पिछले बजट में इसके बारे में घोषणा की गई थी। आज ये योजना अप्रूव हुई है। इस योजना के मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहला स्किलिंग का सपोर्ट, किस तरह से स्किल्स बढ़े, नए प्रकार के टूल्स, नए प्रकार के डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़, नए प्रकार के जो मार्केट को एक्सेस करने के तरीके हों, उन सब चीज़ों पे ध्यान।
तो कैबिनेट मीटिंग में योजनाओं को मिली मंजूरी पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस। विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी गई। 100 शहरों में नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसकी जानकारी कैबिनेट मिनिस्टर्स दे रहे हैं।